नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। चेक बाउंस सीरीज में आज अपनी दूसरी वीडियो है ये कि चेक बाउंस बाद में परिवादी की गलतियां, यानी कि चेक बाउंस का जो मुकदमा परिवादी करता है उसमें कौन सी गलतियां करता है जिसके कारण उसको मुकदमा हारना पड़ जाता है या उसके मुकदमे में उसको भारी नुकसान हो जाता है। एक वीडियो में बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अपने बात की थी कि मान लो जो व्यक्ति चेक लगाता है वो ये कहता है कि मैंने ये चेक इस सामान के पेटे दिया था, इस माल के पेटे दिया था, और उसके पास माल के बिल नहीं है, तो उसे किस प्रकार से उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है, उस गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इस पर पूरी विस्तृत से अपना 10-15 मिनट का वीडियो भाग नंबर 1 में है, ये भाग नंबर 2 है। इसमें अपन समझेंगे गलती नंबर 2। इसमें क्या होता है कि परिवादी एक के साथ 2 या 3 चेक एक ही अभियुक्त के विरुद्ध बाउंस कराता है। उसमें कौन कौन सी वो गलतियां कर देता है जिससे उसका मुकदमा खारिज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या अभियुक्त को मुकदमा जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये वीडियो अभियुक्त के लिए भी उपयोगी है। अगर अभियुक्त ये देख रहा है तो उसके लिए यह इसलिए उपयोगी है कि अगर परिवादी ने जो मैं गलती बताऊं वो उसने की है तो आपको उस गलती को जज साहब के सामने रखना पड़ेगा। यानी कि गलती करने का मतलब यह नहीं है कि जब तक आप जज साहब के सामने उस गलती को नहीं रखोगे तब तक जज साहब उस गलती को नहीं मानेंगे। यानी आपको उस गलती को जज साहब के सामने रखना। तो फर्स्ट बात करेंगे वो गलती क्या है, फिर दूसरी बात करेंगे कि उससे नुकसान कैसे होता है, ठीक है, मान लो गलती करती है तो उसका सुधार, और चौथी बात करेंगे निर्णय की, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में बात करेंगे। परिवादी जो गलती करता है, मान लो कि ए नाम व्यक्ति ने, पहले टॉपिक समझ लो, बी व्यक्ति को पैसा दिया और बी ने ए को 2 चेक दिए या 3 चेक दिए, या बी के खाली चेक पड़े थे और ए ने 2-3 चेक भर लिए। जैसे चेक भर लिया, एक चेक भर लिया, उसका मुकदमा कर दिया, फिर दूसरा चेक भर लिया, उसका भी मुकदमा कर दिया। ये चेक इसमें लिख दिया कि 1 लाख रुपए मांगता हूँ, इसमें लिख दिया कि 3 लाख रुपए मांगता हूँ, ठीक है। ये चेक मान लो उसने डाल दिया 1/1/2024 को, और ये चेक डाल दिया उसने मान लो 20/1/2024 को, या कुछ भी महीना हो सकता है। यानी कि उसने 2 चेक अलग अलग बाउंस करवाए और अलग अलग समय में 2 अलग अलग मुकदमे कर दिए। अब इसमें वो गलती क्या करता है सबसे बड़ी, जब नोटिस देता है, जब परिवाद करता है, तभी वो इस बात की गलती कर देता है। वो क्या करता है, ए जो है वो बी को नोटिस देता है। जब फर्स्ट चेक बाउंस हुआ उसमें वो लिखता है कि मैं जो नोटिस है, मेरा व्यवहारी आपसे 1 लाख रुपए मांगता था जिसकी अदायगी पेटे आपने इतने नंबर का चेक दिया है, ये इतनी तारीख को बैंक में प्रस्तुत किया, जब पे प्रस्तुत करने पर वो बाउंस हो गया। यानी वो क्या लिखता है, 1 लाख रुपए, जबकि वो मांग कितना रहा है, 3 + 1 4। ऐसा वो हवाला देते ही नहीं, वो कुछ कहते ही नहीं, वो सिर्फ जो बाउंस हुआ उसकी बात करता है। फिर दूसरा जब 3 लाख रुपए का बाउंस हुआ उस समय वो क्या करता है कि मेरे व्यवहारी आपसे 3 लाख रुपए मांगता है जिसमें इतने नंबर का आपने चेक दिया, जो बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया इतनी तारीख को, यानी कि 3 लाख की बात करता है। एक ही व्यक्ति को नोटिस दे रहा है, एक बार वो ये कह रहा है कि 1 लाख मांगता है, समझो आप। दूसरा नोटिस आया उसमें कह रहा है कि 3 लाख मांगता है। ये क्या चक्कर कि सर जितना बाउंस होगा उतना ही लिखना जाएगा, ये बात सही, मगर इसमें गलती क्या है मैम कि जब फर्स्ट नोटिस दिया उसी समय उसको लिखना था कि मेरा व्यवहारी आपके कुल 4 लाख रुपए मांगता था, जिसमें से 1 लाख रुपए का इतनी तारीख का आपको चेक दिया, दूसरा चेक इतनी तारीख का दिया, भले वो निकल गई या नहीं निकली है, तो कि भाई इतनी तारीख का दिया था, ये तारीख का जो दिया है वो मेरे व्यवहारी ने पेश किया है, बाउंस हो गया है, इसका पैसा आप मुझे लौटाएगा। साथ में ही जो दूसरा चेक है उसकी व्यवस्था भी आप पैसे की करके रखें, उसकी तारीख नहीं निकली तो। और दूसरा चेक जब आप नोटिस देते हो उसमें आपको लिखना है कि मेरे व्यवहारी ने आपको कुल 4 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए का पहले बाउंस हो गया जिसका मैं नोटिस दे चुका हूं, क्योंकि कानून मियाद में उसको नोटिस एक ही समय में देना पड़ता है, 1 महीने में, तो दे चुका हूं। दूसरा ये 3 लाख का इस तारीख को बाउंस हुआ है तो इसका भी आप 15 दिन में भुगतान कर देंगे। यानी कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जो आप चेक 2 या 3 एक साथ बाउंस करा देते हो और नोटिस में सिर्फ एक उसी चेक का अमाउंट लिखते हो, जबकि आप जितने पैसे मांग रहे हो उस सबका अमाउंट लिखना जरूरी है।
जब सबका अमाउंट नहीं लिखोगे तो जुडिशियल अधिकारी दिमाग में आएगा कि मान लो मैं किसी व्यक्ति के 5 लाख मांगता हूँ, उसने मुझे 1 लाख का एक दिया, 2 लाख के 2 चेक दिए, अब मैं नोटिस दे रहा हूँ कि मैं आपके 1 लाख रुपये मांगता हूँ, अरे मैं तो 5 मांगता हूँ, 1 कहाँ मांगता हूँ उसके। इस प्रकार की गलती करने पर आपको ये गलती कोर्ट में जज साहब को ये पॉइंट बताना है। ये पॉइंट कानूनन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसा कब होता है पता है, जब अभियुक्त परिवादी वास्तव में अभियुक्त के पैसे नहीं मांगता, वास्तव मांगता है तो उसको पैसे पे देता, वो मांगता ही नहीं है। वैसे ज्यादातर गड़बड़ क्या करता है वो, बाद में गुस्से में एक चेक और लगा देता है और फिर उसके कोई प्लानिंग नहीं होती पहले से कितना चेक लगाना है, क्या करना। तो इस प्रकार की गलती को कोर्ट में बताना है कि साहब एक तरफ तो 1 लाख कह रहा है, दूसरी तरफ ये 3 लाख कह रहा है, तो कौन सी बात सही है। अब मान लो कि ये गलती आपको सब क्यों गई, गलती कैसे करता है वो समझ में। अब मान लो कोई ऐसी गलती कर चुका है, लगा चुका है, तो उस गलती को सुधारने के लिए, देखो गलती को सुधारना, नोटिस दे दिया, परिवाद पेश कर दिया, आपके जो सुधारने का समय था वो चला गया। अब चेक के मुकदमे में सुधार नहीं हो सकता, यानी कि बहुत कम चांस में सुधार होता है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बाकी सुधार नहीं हो सकता। आपने भी ऐसी कोई गलती कर दी है, आपको सुधार हो रहा है, या आपने किसी को चेक दिया, या चेक आपसे किसी ने चेक लिया और कोई झूठा मुकदमा कर दिया है, कोई विवाद चल रहा है, तो इस नंबर पर आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुधार की। तो मान लो ए जो व्यक्ति है बी के विरुद्ध 2 चेक लगाता है, एक तो 1 लाख लगाता है, दूसरा 3 लाख लगाता है। तब उसे ये कहना पड़ेगा कि भाई इस सुधार को क्यों आपने ये गलती क्यों की। तो आप जब शपथ पत्र पेश करो अपना, उस शपथ पत्र में आप ये बात स्पष्ट रूप से कह दो, या आप नोटिस दे चुके हो और जब परिवाद करना बाकी है तो परिवाद में भी आप आपकी ये बात कह दो, वास्तविकता में ये था, इतना पैसा लगे था, इस बैठ के ये चेक दिए थे। तो उससे क्या है कि जो गलती हुई उसको सुधारने के कुछ हद तक चांस मिल सकते हैं, बाकी इस गलती को सुधारना मुश्किल है। क्या इस गलती से चेक का मुकदमा खारिज हो जाएगा, ये भी तो बात है ना, कि भाई इस प्रकार की गलती कर दी तो क्या चेक का मुकदमा खारिज हो जाएगा, आपका प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर है इसका, सिर्फ इस गलती से चेक का मुकदमा खारिज नहीं होगा। तो फिर वीडियो क्यों बनाया, वीडियो में क्यों लिखा टाइटल पे, है ना, ये भी तो पूछ सकते हो। मगर इसलिए लिखा मैंने, ये गलती आपने एक गलती पकड़ ली, अब आप थोड़ा सा भी डाउट और उस मुकदमे में जब जीरा होती है, जब जीरा प्रश्न पूछे जाते हैं या जो गवाह बयान पेश करते हो, उसमें एक डाउट आपने और उत्पन्न कर दिया, तो पूरा मामला शंका के आधार पर आपके बरी होने के चांस, यानी कि ये जो चीज है, ऐसा यूं समझ लो कि ये पत्थर है जिस पर 2 हथौड़े मारने पर टूट रहा है, और फर्स्ट हथौड़ा मारने पर पत्थर नहीं टूटा, इसका मतलब यह नहीं है कि चोट बेकार चलेगी। सेकंड पे टूट रहा है तो इसका मतलब है कि पहले वाले ने कुछ काम किया तभी तो टूटा। ये जो गलती है ये इसी प्रकार की गलती है, आपने एक गलती पकड़ ली, फिर कुछ और गलती देखो उसने क्या किया, तब आप बता सकोगे साहब देखो इसने पहले भी यही लिखा था 1 लाख ही मांग रहा हूं, फिर 3 लाख और लाया, यानी कि इसका मामला एकदम क्लियर नहीं है, क्लियर हैंड से कोर्ट में नहीं आया। अब इस पर कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी होंगे, अवश्य है, कई सारे निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी है, हाई कोर्ट के भी है, परिवादी के पक्ष में भी कुछ निर्णय है, अभियुक्त के पक्ष में भी निर्णय। फिर मैं कहता हूं जो निर्णय होता है वो आपके मुकदमे से मैच करना चाहिए, यानी पूरा बराबर मिलना चाहिए। कई बार निर्णय ऐसे होते हैं जो आपने हेडिंग पढ़ ली कि उसमें बरी किया गया तो आपको बरी किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके मुकदमे से मिलती है या नहीं मिलती है। तो निर्णय पर पूरी एक सीरीज अलग से बनाऊंगा, आप मैसेज करेंगे कि भाई निर्णय पे सीरीज भले ही इस टॉपिक पर ही, तो इस पर निर्णय सीरीज बनाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। मुझसे बात करने की जो फीस है आपकी, वो आपको किसी भी गौशाला में आपको 500 रुपये जमा कर रसीद मुझे भेजनी है, गौशाला नहीं है तो 300 रुपये गूगल पेमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार कुपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू।